दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन युग से ही जमीन के अंदर बेहद ही अद्भुत या फिर अजीब चीजें मिलती आ रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समंदर की गहराई में भी स्कूबा डाइवर्स को ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट खुद ही चौंक गए हैं कि ये चीज आखिर है क्या। तो आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। इसीलिए इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ही आपने ऐसी चीजें जिंदगी में पहले कभी देखी होंगी। द बाल्टिक सी डिस्कवरी। साल 2011 में बाल्टिक के समुद्र में सफर कर रहे जहाज को अपनी सोनार सिस्टम की मदद से समुद्र की गहराई में ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि ये आखिर क्या है। लेकिन कुछ साल रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक स्पेस से घिरा हुआ यूएफओ है जो कि समुद्र के बीचों बीच पड़ा है। इस चीज की लंबाई देखी जाए तो ये तकरीबन 210 फीट बड़ी थी, जिसे अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो ये आराम से दिख जाएगी। इसकी जब जांच की गई तब पता चला कि ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस चीज में ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें पृथ्वी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और हैरानी की बात यह है कि अगर इसके आसपास कोई फोन या फिर डिवाइस ले जाया जाए तो वो डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। इस चीज का आकार देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये खुद से बनी हो। लेकिन आखिर ये चीज क्या है, ये एक राज है जिसके बारे में कोई भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये किसी एलियन का शिप है या कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। अभी आप जो ये पानी के अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक अद्भुत अंडर वाटर पार्क है जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। इस पार्क का नाम मोलिनियर है जो कि कैरेबियन समुद्र में स्थित है। इसे जैसन टेलर नामक व्यक्ति ने आम लोगों के लिए खास पानी की गहराई में बनाया था। इसे बनाने की शुरुआत 2006 में की गई थी और देखते ही देखते ये पार्क आम लोगों में बेहद ही मशहूर हो गया। ये एक इकोलॉजिकल आर्ट है जिसे जैसन ने इसलिए बनाया ताकि वहां के लोग पानी के अंदर की इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पार्क के बारे में बाकी लोगों को पता चला तो वो दूर दूर इसे देखने आने लगे और ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर होने लगा। ये आज तक का सबसे पहला ऐसा पार्क है जो कि पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन पानी के अंदर होने के कारण ये स्कल्पचर्स धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। दशकों पहले स्कूबा डाइवर्स ने जापान के अमामी आइलैंड में एक रहस्यमय घटना को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि समुद्र की गहराई में खास किस्म के सर्कल्स के डिजाइन बनाई गई है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि पानी की इतनी गहराई में आखिर ऐसा कौन और कैसे कर सकता है। रिसर्चर्स को लगा कि ये कोई एंशिएंट डिजाइन है जिसे सालों पहले बनाया गया होगा, लेकिन इसका पुख्ता जवाब सालों तक किसी के पास नहीं था। लेकिन 2014 में आखिर इसका पता लग ही गया। मिलिए इस पफर फिश से। इन सर्कल्स बनाने के पीछे इस ही खास किस्म की मछली का हाथ है। ये अपने पंखों से समुद्र की तह पर सर्कुलर पैटर्न बनाती है। ये मछली हर दिन 2400 घंटे यही काम करती रहती है। ये सर्कल्स 7 फीट डायमीटर तक बड़े हैं, जबकि इस मछली की साइज सिर्फ और सिर्फ 5 इंच लंबी है। इन खास किस्म के सर्कल्स को बनाना सिर्फ मेल मछली का ही काम होता है, जिसे वो फीमेल फिश को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और अगर फीमेल पफर फिश को ये सर्कल्स पसंद आए तो वो उसे एक्सेप्ट करती है और दूसरी जगहों से शैल इकट्ठा करके इन सर्कल्स को डेकोरेट करने का काम करती है। दोस्तों, इस मुसीबत के समय आप तो जानते हैं हालात कितने मुश्किल हैं। काम है नहीं, पैसे है नहीं और कोई हेल्प भी नहीं करता। तो ऐसे में क्या किया जाए? बहुत आसान है, इन्वेस्ट करो और पैसे कमाओ। और मैं आपको बता दूं कि ये काम आप फास्ट और बड़ी आसानी से हमारे फ्रेंड्स बिनानी से कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है। यहाँ वो लोग भी कमाई कर सकते हैं जिनको इंटरनेट के बारे में ज्यादा पता भी नहीं। अगर आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने तो थोड़े से शुरुआत कीजिए। यहाँ आपको प्राइवेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही रजिस्टर करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत। चाहिए तो सिर्फ एक मेल आईडी। तो टाइम वेस्ट मत करिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो करिए और पैसे कमाइए। अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम की बात की जाए तो यहाँ पौराणिक और एंटिक चीजों को संभाल कर रखा जाता है, जो कि आसानी से कहीं और देखने को नहीं मिलती। लेकिन दुनिया में ऐसा भी एक म्यूजियम है जो सबसे हटके है। जॉर्डन के समुद्र की गहराई में एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है जो बहुत ही खास है
और ये अब तक का सबसे पहला ऐसा मिलिट्री म्यूजियम है जिसे पानी की गहराई में स्थित किया गया है। लेकिन इसे देखने के लिए आपके पास स्कूबा डाइविंग का लाइसेंस जरूर होना चाहिए। यहाँ पूरे मिलिट्री के साधनों को देखा जा सकता है। सभी को इस म्यूजियम को देखने की इजाजत नहीं है। खास लोग ही स्कूबा डाइविंग करके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे बनाते वक्त वहाँ की सरकार का यही उद्देश्य था कि यहाँ हमें ऐसा म्यूजियम बनाना है जो कि अब तक कहीं पर भी ना बना हो। बहुत ही जल्द ये मिलिट्री म्यूजियम आम लोगों को भी देखने को मिल सकता है। जायंट ऑफिश। पहली बार जब ये मछली लोगों को दिखी तब उन्हें लगा कि ये कोई मिथिकल क्रिएचर है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी और चमकीली मछली है। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट तक हो सकती है, जो शायद ही किसी और मछली की होती होगी। ये ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करती हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादातर देखा नहीं जाता। इतना ही नहीं, ये मछली किसी लाइट की तरह चमकती भी है। कुछ साल पहले मिस्टीरियसली कैलिफोर्निया के बीच पर ये मछलियां झुंड में आ रही थी, जिसका रीजन साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए। लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप ही इनका बीच पर आना बंद हो गया। आखिर ये मछलियां ऐसा क्यों कर रही हैं, ये अब भी एक राज ही है। जायंट नाइफ। दोस्तों, 2014 में स्कूबा डाइवर्स की टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें समुद्र की गहराई में एक नाइफ यानी चाकू मिला, जिसकी साइज बिल्कुल एक इंसान की जितनी थी। इन तस्वीरों को पानी की गहराई में खींचा गया था, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि 3 स्कूबा डाइवर्स बड़ा सा नाइफ पकड़कर खड़े हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद सब लोग हैरान रह गए, जिसका कारण था उस चाकू की साइज। ये चाकू तकरीबन 5 फीट लंबा था। आज के जमाने में इतने बड़े चाकू का इस्तेमाल होना नामुमकिन है। रिसर्चर्स ने जब इसकी जांच की तब उन्होंने पता लगाया कि ये नाइफ हजारों साल पुराना है। लेकिन अगर हजारों साल पहले इतना बड़ा चाकू इस्तेमाल किया जाता था तो इसे इस्तेमाल करने वाले लोग आखिर कितने बड़े होंगे, इसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। जिनके होने के सबूत और भी बहुत सारी जगहों पर पाए गए हैं, जैसे कि खुदाई के दौरान मिले इस कंकाल की लंबाई तकरीबन 120 फीट थी। लेकिन बाद में इसके रिलेटेड कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई। इन बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, ये कोई भी नहीं जानता। आपको इसके बारे में क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जायंट पायरोसोम। स्कूबा डाइवर्स को पानी की गहराई में एक बार कुछ ऐसी चीज दिखी जो पहली बार देखने में तो बड़ी अजीब थी, जैसे कि पानी के अंदर किसी ने बड़ा सा प्लास्टिक डाल दिया हो। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में खोज करना शुरू किया तब ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर साइंटिस्ट खुद भी चौंक गए, क्योंकि ऐसी चीज पानी के अंदर पहली ही बार पाई गई थी। इसका नाम उन्होंने जायंट पायरोसोम रखा, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये साधारणतः बड़े बड़े समुद्र में ही पाए जाते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये कोई एक अकेला जीव नहीं बल्कि लाखों छोटे छोटे जीवों की कॉलोनी है। और इनकी खास बात ये है कि ये पानी को फिल्टर करते हैं, यानी कि पानी को साफ करने का काम करते हैं। ये पानी को अपने अंदर लेते हैं और उसमें फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया को अपना खाना बनाते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से हमें रोशनी भी चमकते हुए दिखाई देती है, जो कि सफेद, नीले और गुलाबी इन अलग अलग रंगों में होती है। ये इतने ज्यादा ब्राइट होते हैं कि इन्हें 100 फीट की दूरी से भी आराम से देखा जा सकता है। इनसे इंसानों को या फिर दूसरे समुद्री जीवों को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचती। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि पानी में पाए जाने वाले इस जीव को शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से समंदर में मिली कौन सी चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।